बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ान बाज़ार सजने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शहर लाहौर में रमज़ान बाज़ार लग चुके हैं। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर के 10 मॉडल टाउन बाज़ारों में रमज़ान बाज़ार तब्दील हो चुके हैं। सहूलत सेंटर्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है। चीनी 65 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बुज़ुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलत भी दी गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान की आमद है। शहर में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर सज चुके हैं। शहर के 10 मॉडल बाज़ार भी रमज़ान बाज़ारों में तब्दील हो चुके। सहूलत स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है। चीनी 65 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बुज़ुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलत भी दी गई है। रमज़ान की आमद है। शहर में रमज़ान बाजार सज चुके हैं। शहर के 10 मॉडल बाजार की रमज़ान बाजारों में तब्दील कर दिए गए। सहूलत स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है, जबकि चीनी 65 रुपये किलो और 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। रमज़ान बाजार फाज कर दिए गए हैं। शहर के 10 मॉडल बाजारों को भी रमज़ान बाजार में तब्दील कर दिया गया। सहूलत स्टॉल्स पर अशिया सरकारी कीमत से 10 रुपये कम रेट पर दस्तयाब होंगी। चीनी का 2 किलो का पैकेट 130 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर लाहौर में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों का सिलसिला जारी है। शहर में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर फॉल कर दिए गए हैं। शहर के 10 मॉडल बाज़ारों में रमज़ान बाज़ारों में तब्दील हो चुके हैं। सहूलत स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है। चीनी 65 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा, जबकि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलियात भी मुयस्सर आ सकेंगी। अहम खबर है, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। शहर लाहौर में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर फॉल हो चुके हैं। शहर के 10 मॉडल बाज़ारों में रमज़ान बाज़ार तब्दील हो चुके हैं। सहूलत स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है। चीनी 65 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में दस्तयाब हो सकेगा, जबकि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलियात भी मुयस्सर आ सकेंगी। रमज़ान आ रहे हैं। शहर में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर सज भी चुके। शहर के 10 मॉडल बाज़ारों में रमज़ान बाज़ार भी तब्दील हो चुके हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उस्मान अलीम। जी उस्मान, बताइएगा क्या SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है रमज़ान बाजारों में, और क्या अशिया भी सस्ती कीमत पर दस्तयाब है? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और इसी हवाले से शहर भर में मॉडल बाज़ार जो है 10 जिनकी तादाद 10 थी उनको भी रमज़ान बाज़ारों में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर SOPs पर अमल दरामद की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से सैनिटाइज़र जो है वो भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी भी आयद है, लेकिन जो समाजी फासला है उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा और ना ही आवाम जो है वो इसका ख्याल रख रही है, क्योंकि छुट्टी का रोज़ है और रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी हवाले से अगर इन 10 मॉडल बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन जिनमें कोरोना के फैलाव का ज़्यादा खदशा होता है उनके लिए अलग से काउंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, ताकि सीनियर सिटीजन दीगर शहरियों के अलग होकर जो है वो ख़रीदारी कर सकें। इसी हवाले से जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर की जा रही है, ताकि उनको घरों तक ही जो है वो चीज़ें फ्री होम डिलीवरी सर्विस जो है वो भी फराहम की जा सके। इसी हवाले से अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो आम बाज़ारों से जो मॉडल बाज़ार है यहाँ पर कीमतों में 5 से 15 रुपये तक फ़र्क जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। जो सहूलत स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी जो DC रेट है उससे 10 रुपये फ़ी आइटम जो है वो सस्ता भी फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसमें अगर सब्जियों की बात की जाए तो आलू जो है वो 43 रुपये DC रेट है, जबकि सहूलत स्टॉल पर ये 40 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह प्याज का सरकारी रेट 23 रुपये है, जबकि सहूलत स्टॉल पर यह 20 रुपये में दस्तयाब है। टमाटर 48 रुपये, जबकि सहूलत स्टॉल पर 5 रुपये कमी के बाद ही ये 43 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर भिंडी की सरकारी नरखों की बात की जाए तो वो 100 रुपये है, जबकि सहूलत स्टॉलों पर 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फलों की कीमतों में भी जो सहूलत स्टॉल है वहाँ पर कमी जो है वो देखने में नज़र आ रही है, जिसमें सेब आम मार्केट में 155 रुपये सरकारी रख के मुताबिक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सहूलत स्टॉल है वहाँ पर 145 रुपये 10 रुपये कमी के साथ फ़रोख्त किया जा रहा है। केला 130 रुपये, जबकि सहूलत स्टॉल पर 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी जो है वो 115 रुपये, जबकि सहूलत स्टॉल पर 10 रुपये कमी के बाद 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह
जो दीगर सब्जियां और फल हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। जबकि अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी की काफ़ी शॉर्टेज नज़र आ रही थी। उसके पेश नज़र जो ये रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं मॉडल बाज़ारों में, यहाँ पर चीनी जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब होगी। इसी तरह 2 kg वाले पैकेट जो हैं वो तकसीम दिए जाएंगे जिसकी कीमत 130 रुपये होगी। इसी तरह जो आटे का थैला है वो भी सब्सिडाइज रेट पर यहाँ पर दस्तियाब है, जिसका ट्रक जो है वो हर मॉडल बाज़ार में, हर रमज़ान बाज़ार में मौजूद है, जो कि 10 किलो का आटे का थैला जो है वो 375 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस समेत यहाँ पर जो दीगर इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र जो शहरी हैं उनको ख़रीदारी में तमाम तर सहूलियात की फराहमी की जा सके। जी ठीक है उस्मान, साथ ये भी बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रमज़ान बाज़ार भी सज चुके हैं। आपको क्या लगता है कि चीनी और आटे की फराहमी को बदस्तूर बरकरार रखा जाएगा और फराहमी मुमकिन हो सकेगी रमज़ान बाज़ार में? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इस पर जो है वो खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर खुराक जो हैं अब्दुल अलीम खान, उनकी जानिब से भी गाहे बगाहे जो इजलासात हैं वो तलब किए जा रहे हैं और जो खुसूसी तौर पर हिदायत हैं वो जारी की गई हैं। इसी हवाले से चीनी की जो शॉर्टेज थी उसके लिए हुकूमत की जानिब से इम्पोर्टेड चीनी जो है वो भी ख़रीदी गई है। इसी तरह जो ज़िले इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर हैं, वो भी इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इम्पोर्टेड चीनी जो है वो मुख्तलिफ डीलर्स को फराहम की जाए ताकि जो चीनी की शॉर्टेज के हवाले से मसाइल दरपेश थे उनको काबू किया जा सके। रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर जो मुख्तलिफ मशरूबात होते हैं उनमें चीनी का जो है वो खासा इस्तेमाल बढ़ जाता है और इस हवाले से चीनी जो है उसकी डिमांड में भी खासा इजाफा हो जाता है। इसी डिमांड के पेश नज़र 2 लाख टन जो है वो चीनी इंपोर्ट की जा रही है और इसी हवाले से जो रमज़ान बाजार लगाए गए हैं वहाँ पर भी चीनी की फराहमी जो है वो की जा रही है। जहाँ पर मौजूद रहिएगा, रुख करेंगे फरहान यामीन का जो कि वहदत कॉलोनी सस्ता रमज़ान बाजार में मौजूद हैं। फरहान, आप बताइएगा यहाँ पर क्या रमज़ान बाजार को फाल कर दिया गया और किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, दावा वादा किया जा रहा था कि जो रमज़ान बाज़ार है वो आज फ़ाल हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है ग्राउंड में वो टोटली डिफरेंट है। अभी तक स्टॉल्स यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं और सिर्फ कनातें लगाई गई हैं, कनोपी लगाई गई है। उसके अलावा रमज़ान बाज़ार में कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और जो गाड़ियाँ हैं वो स्टॉल्स अभी यहाँ ला कर पहुँचा रही हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इंतज़ामिया सीरियस है। सिर्फ आटे का एक स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, बाकी किसी अशिया का, सब्ज़ी का, फलों का कोई स्टॉल यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे से भी बेहतर और जो इस रमज़ान बाज़ार का कासी है वो शहरी कर सकते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है। आप बताइएगा, आप यहाँ आए थे, कुछ ख़रीदा रमज़ान बाज़ार में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। मैं तो रिजर्वेशन करने आया कि यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, तो अभी आके देखा है तो सिर्फ आटे का स्टॉल लगा और अभी 12:30 के करीब अब टाइम हो गया। अब ट्रक के चीनी का ट्रक जो है वो अंदर इन हुआ है, तो इस लिहाज से तो अभी तक इंतज़ामिया जो फेल है। इंतजामिया अभी तक फेल है। ख़वातीन भी मौजूद है। आप भी रमज़ान बाज़ार में उम्मीद से आई थी? जी हाँ, बिल्कुल आए थे चीनी लेने के लिए। अभी तक देखिए स्टॉल भी नहीं लगा, अभी आटे का सिर्फ स्टॉल लगा, बाकी भी किसी चीज़ के लिए कोई नहीं असूल है, कोई चीज़ तरीके से नहीं लगी। जैसे मैं कहा था जी रमज़ान से पहले यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, अभी तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये शहरी जो अपने तासुर आप बयान कर रहे हैं और जो कैमरा वो भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्टॉल्स मौजूद नहीं है, कोई ना अब तक इंतज़ामिया यहाँ पर सिर्फ अपना स्टॉल लगा कर बैठ गई है, लेकिन जो रमज़ान बाज़ारों से फंक्शन करने में नाकाम नज़र आ रही है। ठीक है, फरहान यामीन और उस्मान अलीम तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुबारक की आमद के साथ साथ रमज़ान बाजार फाल किए जा रही हैं और बताया ये जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि बाजार में सब्जियां और फल समेत दीगर अशिया खुरनोश मौजूद हैं और सस्ती कीमत पर अदा की जाएंगी, जबकि इस हवाले से सूरत हाल खातिर ख्वाह अच्छी नज़र नहीं आ रही। शादमान रमज़ान बाजार भी ताहाल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं किया जा सका। शादमान बाजार से चीनी गायब है और शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि चीनी दस्तयाब ही नहीं है। बात करेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर शहरियों की बहुत कम तादाद जो है वो आ रही है और अभी तक इस रमज़ान बाज़ार को मुकम्मल तौर पर फ़ाल भी नहीं किया जा सका। मैं अपने अगर कैमरा मैन से कहूँ तो राइट साइड पे जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उसके स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें खजूर है, उसके साथ चावल,
चावल के साथ जो दालें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जहाँ पर लोगों की बहुत कम जो तादाद है वो नज़र आ रही है उस ख़रीदारी करती हुई। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मेरी जो दूसरी साइड है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्ज़ियाँ हैं उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं। वहाँ पर लोगों की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा नज़र आ रही है, वो उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन रमज़ान बाज़ार शादमान की अगर बात की जाए तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें देखी जाती हैं कि चीनी के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर अभी तक नहीं लगाया जा सका। चीनी अभी तक रमज़ान बाज़ार शादमान में अभी गायब है। दूसरी जो चीनी का स्टॉल लगाए गए हैं, मेज़ सजा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर चीनी की फराहमी यकीनी नहीं बनाई गई। हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किया गया है कि 130 रुपये में 2 किलो के हिसाब से चीनी दी जाएगी, लेकिन चीनी की फराहमी यहाँ अभी तक मुयस्सर नहीं है। दूसरी जानिब आटे का स्टॉल लगाए गए हैं। 10 किलो का थैला जो है वो 375 रुपये में, जबकि 20 किलो का थैला 750 रुपये में यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है। अभी तक ये मुकम्मल तौर पर रमज़ान बाज़ार जो है फ़ाल नहीं हो सका। शहर भी बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो कहा है कि 30 मकामात पर जो रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं वहाँ पर शहरियों को सस्ती और मयारी अशियाए ज़रूरत और दीगर जो चीज़ें हमें मिलेंगी वो इसमें किस हद तक कामयाब होती है और शहरी इस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिब्रा, आपका हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना मजीद 24 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के 1408 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि हेल्थ केयर वर्कर्स भी तेजी से कोरोना वायरस की जद में आ रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना के फैलाव की शरह 12% हो गई है। अपडेट्स देंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना वायरस के वार जो है वो तेज़ी से जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 24 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए और इसी तरह जो तादाद है उनमें भी जो है वो रोज़ाना इजाफा देखने में आ रहा है। अमवात में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1408 मज़ीद अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। एक जानिब जहाँ पर शहरी जो है वो तेज़ी से वायरस की जद में आ रहे हैं और मुतासर हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो है वो इस वायरस की जो है वो जद में आ रहे हैं। हस्पतालों के अंदर कल जो है वो महकमा सेहत की जानिब से, जो सूबाई वज़ीर सेहत है उनकी जानिब से भी अहकाम जारी किए गए कि OPDs को जो है वो बंद किया जाएगा। जो जिना हॉस्पिटल है उसकी OPD को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, जबकि दीगर हॉस्पिटल्स की जो OPDs हैं वहाँ पर जो डर्मेटोलॉजी, इसके साथ साथ डेंटल और दीगर जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं उनको, उन डिपार्टमेंट्स को जो है वो बंद कर दिया गया है OPD में, ताकि जो पेशेंट लोड है उसको कम किया जाए और वायरस के फैलाव में जो है वो कमी लाई जा सके। इस वक्त जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो इस वायरस की जो है वो जद में आए हुए हैं, उनकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह जो है वो अब 12% तक जा पहुँची है। सुबह भर के अंदर जो है वो 2778 के करीब ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस वायरस की जद में जो है वो आ चुके हैं। तो ना सिर्फ शहरी बल्कि हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो है वो वायरस की जद में आ रहे हैं। माहिरीन का यही कहना है कि जो SOPs हैं उन पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक कोरोना SOPs की एहतियाती तदाबीर के लिए एहतियात जारी है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 60 साल से कम उम्र अफराद मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकेंगे, जबकि दूसरी जानिब 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी का ख़तरा है। अमराज के शिकार अफराद घर पर ही नमाज अदा कर सकेंगे। इंतज़ामिया नमाजियों के लिए 3 फीट का फासला बरकरार रखने की ज़िम्मेदार होगी। एहतिकाफ़ में मुतक़िफ़ अफराद के दरमियान 6 फीट का फासला भी रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, माह रमज़ान में कोरोना का फैलाव कम करने के लिए SOPs की तैयारियाँ कर ली गई हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 60 साल से कम उम्र अफराद मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकेंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी का ख़तरा होता है। अमराज के शिकार अफराद घर पर ही नमाज की अदायगी बरकरार रखेंगे। इंतज़ामिया नमाजियों के लिए 3 फीट का फासला बरकरार रखने की जिम्मेदारी होगी। इत्तिकाफ़ में मुतक़िफ़ अफराद के लिए दरमियान 6 फीट का फासला भी बरकरार रखा जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, माह रमज़ान में कोरोना का फैलाव कम करने के SOPs की तैयारियों को बाकायदा तौर पर मुकम्मल कर लिया गया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मेडिकल तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 12 से 18 अप्रैल तक बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। फैकल्टी, क्लिनिकल स्टाफ समेत दीगर स्टाफ ड्यूटीज़ पर मामूर होगा, जबकि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। क्लासेस 18 अप्रैल तक नहीं होंगी, ये बताया जा रहा है। MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। खेल, सकाफती और दीगर तकरीबात पर अगले अहकाम तक पाबंदी होगी। VC UHS प्रोफेसर जावेद अहकाम को यकीनी बनाएंगे, ये बताया जा रहा है। जबकि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मेडिकल तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया है। मेडिकल तालीमी इदारे 12 से 18 अप्रैल तक बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। फैकल्टी और क्लिनिकल स्टाफ समेत दीगर स्टाफ ड्यूटीज़ पर मामूर होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। क्लासेस 18 अप्रैल तक नहीं होंगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नज़र काबीना की जानिब से इजलास मुरतब किया गया। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर सेहत की सरबराही में काबीना कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ है। इजलास में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया और क्या फ़ैसले किए गए हैं, बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज क्योंकि लाहौर में कोरोना वायरस की वबा के बाद जो लॉकडाउन है उसका आखिरी रोज़ है और इस पर आज सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर आला पंजाब के बिहाफ पर आज इंस्तादे कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना का इजलास जो है वो चेयर करें। जिसमें महकमा सेहत की तरफ से आज जो सिफारिशात दी गई वो मज़ीद 14 दिन के लिए लॉकडाउन की एक्सटेंशन के हवाले से सिफारिश दी गई कि मज़ीद 14 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी शरह बढ़ती जा रही है। तो इजलास जो है वाने वज़ीर आला में जारी है और इस इजलास में अस्करी क़यादत और दीगर आला हुकाम और महकमा सेहत के हुकाम जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। तो महकमा सेहत की तरफ से जो सिफारिशात दी गई उस पर कैबिनेट कमेटी बराए इंसदादे कोरोना के जितने भी मेंबरान थे उन्होंने मुतफ़िका राय दी कि ये जो लॉकडाउन है इसमें मज़ीद तोसी होनी चाहिए। अब इस पर ज़राए ने अभी बताया कि फ़ैसला ये हुआ कि क्यों ना जो एक्सटेंशन के हवाले से मज़ीद NCOC को ये सिफारिशात जो हैं वो अरसाल कर दी जाएँ ताकि लाहौर के अंदर लॉकडाउन जो है उसमें मज़ीद 14 दिन की एक्सटेंशन उसको तोसी जो है वो दे दी जाए। और इसके साथ ज़राए ने बताया कि ये भी एक तजवीज़ दी गई कैबिनेट कमेटी बराए इंसदादे कोरोना को कि लाहौर के अंदर जो इस वक्त SOPs जारी हैं और कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन है, जुज़वी लॉकडाउन, उसको मज़ीद जो है वो सख्त किया जाए। और वो सख्त इस तरह से है कि उसके जो दायरा कार है वो बढ़ाया जा सकता है कि लाहौर के अंदर जो इससे पहले कारोबारी मराकज़ है वो 6 बजे बंद हो रहे हैं, हफ्ते और इतवार के रोज़ जो है वो छुट्टी होती है। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उसकी बंदिश भी जारी है, जिसमें मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, फीडर बसें जो कि हुकूमत पंजाब ने कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना में उसकी बंदिश का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। तो इसमें भी मजीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी बंदी हो सकती है। और इसके साथ ही जो कोरोना SOPs के हवाले से जो पहले लाएअमल तैयार किया गया उसी पर उसमें मजीद तोसी और साथ ही उसको उसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी हतमी मंजूरी जो है वो यही बताया जा रहा है कि NCOC की सिफारिशात पर इसकी मंजूरी जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी पंजाब हुकूमत अपनी जो रिकमेंडेशन है महकमा सेहत की और दीगर हुकाम की उनको मद्देनजर रखते हुए ये तमाम तर चीज़ें प्रपोजल जो है ये भेजेंगे NCOC में और NCOC फाइनल इसका फैसला करेगा कि लाहौर के अंदर लॉकडाउन जो है उसका दायरा अगर कितना वसी किया जा सकता है और इसमें तोसी कितनी की जा सकती है। लेकिन जो महकमा सेहत की तरफ से सिफारिशात थी वो 14 रोज़ के लिए मजीद सिफारिशात उन्होंने तैयार की कि मजीद 14 रोज़ के लिए लाहौर के अंदर जो जुज़वी लॉकडाउन जारी है उसमें वसअत जो है वो फैलाई जाए। जी, इजलास में मज़ीद अहम फैसले मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया अली रामे, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। रहीम स्टोर राना महमूद अख्तर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए और राना अख्तर महमूद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके। तकरीबन एक हफ्ते से इत्तफाक हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा घर में क्या मनाजिर हैं और अजीज़ क़रीब आ रहे हैं। स्टोर राना अख्तर महमूद गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस की वजह से इत्तफाक हस्पताल में इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा जो है वो कल 1:30 बजे बाद नमाज ज़ोहर के जो है वो 86 ब्लॉक कॉलेज ब्लॉक उनकी रिहाइश इकबाल टाउन उनकी रिहाइशगाह के सामने ग्राउंड में अदा की जाएगी। राना अख्तर महमूद मरहूम इंतहाई नफीस, शरीफ और आवाम की खिदमत करने वाले इंसान थे। हमेशा लोगों से मोहब्बत से पेश आते। कोरोना वायरस में मुब्तला हुए एक हफ़्ता तकरीबन इत्तफाक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे
और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले। राना अख्तर महमूद के बारे में जिससे भी गुफ्तगू करें या राना अख्तर महमूद के बारे में बात करें तो हमेशा ही एक इंतहाई नेक शफीक इंसान उनको पाया। इस वक्त उनके वाइस चेयरमैन और उनके बहुत ही करीबी दोस्त भी महर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। महर साहब, बड़े दुख की लम्हात हैं यकीनन ये, और राना अख्तर महमूद मरहूम, क्योंकि हम जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कवर कर रहे होते थे तो हमेशा हर एक का ख्याल रखने वाले नफीस इंसान, यकीन ही नहीं आ रहा कि आज वो इस दुनिया में नहीं। बस उमर भाई क्या बताएं आपको, देखते ही देखते हमारे तो एक बाल्टून का सरमाया चला गया हमसे। हम यकीन करें कि हम लोग रात के ऐसे न डाल हैं कि हमें अपनी होश नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक नफीस इंसान थे, दरगुज़र करने वाला बंदा था, लोगों को माफ़ करने वाला बंदा, लोगों को मिलाने वाला बंदा। समझ लें कि हमारे एक बाल्टून की पहचान था राना अख्तर महमूद। उसके बग़ैर अब हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कोई परेशान हाल नहीं है। अब हमारा भी कोई परेशान हाल नहीं है। हमारे वो भाई थे, हमारे दोस्त थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, बाप भी थे। एक उन्होंने एक समेटा हुआ था अपनी फैमिली को भी, अपने दोस्तों को भी। जिससे भी जो गलती उन्हीं से कहना दरगुज़र कर दो यार, माफ़ कर दो, जाने दो। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान हमसे छीन लिया है। बस हम लोग बस दुआ ही करते रह गए हैं और तो दुआ ही कर रहे हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद करे और हम सबको सब्र दे। बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।